Okay, now today we are going to start the new chapter, that is chapter number 2, microorganisms. Okay, so let's start. Dear students, there are many tiny minute organisms are present in our key surroundings, like in soil, in water, in our body, table, chair. So these organisms that we cannot see with our eyes, without unadded eyes, ठीक है, बिना किसी दूसरे स्ट्रक्चर का यूज किए हुए, that are called as microscope. Okay, so without using microscope we cannot see this type of tiny organisms. These organisms that we cannot see are called as microorganisms. ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते उनको क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं एंड इनकी स्टडी को बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी. ओके, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी. ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? आपने देखा होगा आपको आसपास आपको बहुत सारे एनिमल्स एंड जो है आपको जो भी कीड़े मकोड़े कुछ भी दिख रहे होंगे, बट ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते और वो बहुत ही ज्यादा नंबर में होते हैं, वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हर जगह प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और उनकी एक अलग स्टडी है, उनको हम पढ़ सकते हैं. उनको पढ़ते कहाँ पे है? माइक्रोबायोलॉजी के अंडर. ओके, एंड द पर्सन हु स्टडी अबाउट दिस आर कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट. ठीक है, तो जो साइंटिस्ट या फिर जो पर्सन इसके बारे में स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट. ओके, क्लियर? क्या बोलेंगे? माइक्रोबायोलॉजिस्ट. नाउ अब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं. ओके, सबसे पहली चीज क्या होती है कि दे आर आइदर वन सेल्ड. ठीक है, बेसिकली दे आर वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, एक ही सेल के बने होते हैं और दे आर प्रेजेंट इन कॉलोनीज. कॉलोनीज होगी उनकी अलग अलग ग्रुप का जो है, मतलब एक ही सेल वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे लेकिन वो ग्रुप बना के रह रहे होंगे. तो आइदर दे आर प्रेजेंट इन वन सेल्ड स्ट्रक्चर और इन कॉलोनीज. ठीक है, तो बहुत ही छोटे एक सेल के बने ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होंगे या फिर वो कॉलोनी में रहेंगे. दूसरी चीज कि दे आर विजिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. ठीक है, बिना माइक्रोस्कोप के हम उनको बिल्कुल नहीं देख सकते. माइक्रोस्कोप में भी दिखेंगे तो उनका पूरा स्ट्रक्चर नहीं दिखता, वो बस एक डॉट टाइप दिखाई देते हैं. ओके, नाउ दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर. सबसे बड़ी चीज कि वो हर जगह प्रेजेंट होते. दे आर प्रेजेंट इन एयर, इन वाटर, इन सॉइल, ऑन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड और नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो. वो हर जगह प्रेजेंट है. नाउ दे कैन एग्जिस्ट. दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ये कि दे कैन एग्जिस्ट इन एवरी इन्वायरमेंट, एवरी टाइप ऑफ एक्सट्रीम कंडीशंस. वो हर जगह प्रेजेंट हो सकते हैं. वो चाहे तो आपके हॉट एरियाज में, डेजर्ट एरियाज में भी हो सकते हैं, वो पोलर एरियाज में भी होंगे. ठीक है, वो आपके बहुत ही ज्यादा एसिडिक एरियाज है वो वहां भी रह सकते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर वाला एरिया है वहां पे भी वो रह सकते हैं. मतलब वो हर कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं. ओके, नाउ दूसरी चीज ये है कि उनके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म होता है. वैसे तो उनके लिए टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल जो ऐसा रूम टेम्परेचर होता है वो उनकी ग्रोथ के लिए सही है. मतलब 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वो ग्रोथ करते हैं, यानी कि वो अपना नंबर बढ़ाते हैं. अगर टेम्परेचर या फिर कंडीशंस उनकी ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं है, सो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन. ठीक है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो वो क्या करते हैं कि दे इंक्लूज देमसेल्व्स इन हार्ड कवरिंग कॉल्ड एज सिस्ट. ठीक है, तो वो अपने आप को एक कवरिंग में कवर कर लेते हैं जिसको बोलते हैं सिस्ट. ओके, और मतलब उसमें वो कुछ दिन तक रहते हैं और जब वो सिस्ट क्या होती है वो उनको रेसिस्ट करती है, जो भी टेम्परेचर है, जो भी मतलब जो उनको लिए अनफेवरेबल कंडीशन है उससे उनको बचाती है. व्हेन कंडीशंस कम्स फेवरेबल देन दिस सिस्ट या माइक्रोऑर्गेनिज्म बर्स्ट कम्स आउट फ्रॉम द सिस्ट. ठीक है, सिस्ट से बाहर निकल आते हैं और फिर नॉर्मली ग्रोथ करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? दे आर ऑटोट्रॉफ, मे बी ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, सेप्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक. तो वो हर तरह की कंडीशन, मतलब उनका न्यूट्रिशन जो होगा, न्यूट्रिशन का जो नेचर है वो हर तरह का होता है. वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, वो आपके हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं. हेटेरोट्रॉफिक में वो पैरासिटिक होते हैं, यानी कि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे रह के अपना फूड लेते हैं. ठीक है, या फिर वो आपके सेप्रोट्रॉफिक यानी कि वो डेड और डिकेइंग एनिमल्स और जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो उनसे फूड को एब्जॉर्ब करते हैं. ओके, नाउ
अब इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जो बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे ऑल आर नॉट हार्मफुल फॉर अस। सारे हार्मफुल नहीं होते हैं, सम ऑफ देम आर यूजफुल फॉर अस। ठीक है, तो उसमें सम क्या, हाँ बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, हमारे लिए यूजफुल हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी यूजफुल होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, फंगी वगैरह, जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। कैसे यूजफुल होते हैं? वो एग्रीकल्चर में यूजफुल है, वो डेयरी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, मेडिसिन है, डिजीज को क्योर करने में भी हेल्प करते हैं। ओके, क्लियर? सो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि दे आर फाउंड एवरीवेयर, दे कैन सर्वाइव एवरी कंडीशंस। ओके, दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. We cannot see them with our naked eyes. We have to see with the help of microscope. Okay, and they may be autotroph, heterotroph. Okay, and some of them are useful for us. Now the question is the discovery of microorganisms. उनकी डिस्कवरी कैसे हुई? Now discovery of microorganisms. Okay, so discovery किसने की? मतलब भाई दिखते नहीं हो तो कैसे पता चला कि ये ऑर्गेनिजम्स होते भी हैं? किसने बताया? किसको सबसे पहले दिखे? इसमें सबसे पहले नाम आता है आपका एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, साइंटिस्ट जिज्ञासु थे। तो उन्होंने क्या किया कि रेन वाटर में उन्होंने आपके लिविंग क्रिएचर्स को देखा था। ठीक है, अपने ही बनाया माइक्रोस्कोप में। ठीक है, खुद का बनाया माइक्रोस्कोप में उन्होंने लिविंग क्रिएचर्स को यानी कि बैक्टीरियाज को रेन वाटर में देखा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया था वो उन्होंने डिस्कवर किया। तो ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सबसे पहले जो मतलब देखा गया था वो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपके लुइस पास्चर। ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने तो वाटर में देखा था, यानी कि वो रेन वाटर में देखा था। लुइस पास्चर ने जो था वो एयर में बताया कि एयर में प्रेजेंट होते हैं, ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज इन्होंने ये भी कहा कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड के फर्मेंटेशन में, फूड जो खराब हो जाते हैं या फिर जो स्पॉइल फूड होते हैं उसमें भी आपके जो है ये बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरियाज की वजह से होते हैं। और मेनी डिजीजेस ऑफ ह्यूमंस एंड की प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉज्ड बाय बैक्टीरियाज। तो ये डिजीज भी कॉज करते हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही फेमस थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। ओके, सो लुइस पास्चर इज कॉल्ड एज, उन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्टडी किया था, बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे, तो इसीलिए उनको बोलते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ओके, इसके बाद इसकी डिस्कवरी में एक और साइंटिस्ट का नाम आता है, उनका नाम है रॉबर्ट कोच। ओके, सो रॉबर्ट कोच जो होते हैं उन्होंने जो है आपका बहुत सारे टेक्निक्स को डिस्कवर किया था टू हैंडलिंग बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया को हम कैसे हैंडल करें, कैसे उस पर एक्सपेरिमेंट करें, क्या करें। तो मतलब जो भी चीजें बैक्टीरिया से रिलेटेड थी उसके लिए उन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स डेवलप की थी और उस पर स्टडी भी किया था। तो रॉबर्ट कोच का भी नाम इसमें आता है इसकी डिस्कवरी में। ओके, ना उसके बाद क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप किया गया, यानी कि बहुत ही हाई मैग्निफिकेशन पावर का माइक्रोस्कोप डेवलप किया गया। उसमें क्या होता है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड और ह्यूमन बींग्स का उससे क्या रिलेशन है, तो ये सारी स्टडी जो है उस माइक्रोस्कोप में हम कर सकते हैं। इस माइक्रोस्कोप की वजह से हम बहुत सारी चीजों को बहुत बड़ा करके देख सकते हैं। ओके, क्लियर? ना वेयर दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, यानी कि एक्चुअल में वो कहाँ का, एवरीवेयर तो प्रेजेंट होते हैं, तो हम उनको कहाँ कहाँ देख सकते हैं। ओके, नाउ हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं आपके पहली बात हो चुकी है, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, यानी कि वो एयर में प्रेजेंट है। ठीक है, सॉइल में प्रेजेंट है। तो सॉइल में जितनी टाइप की सॉइल्स होती हैं आपकी, डेजर्ट सॉइल है, मार्शी लैंड है यानी कि थोड़ा सा गीला है, वहां भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वाटर इंक्लूडिंग हॉट स्प्रिंग वाटर, साल्टी सी वाटर, आइस कोल्ड वाटर, रिवर वाटर, सब में प्रेजेंट होते हैं। डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे प्रेजेंट होते हैं। दे आर इनसाइड एज वेल एज ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, ओके, ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ठीक है, तो ह्यूमंस के, एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमंस की बॉडी के सरफेस पे भी होते हैं और इनसाइड भी होते हैं। नाउ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म्स विद अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं वो किसी के ऊपर रहते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो फ्रीली मतलब बिना किसी की, मतलब किसी के ऊपर उनको डिपेंडेंट नहीं होना है, वो ऐसे ही अकेले सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जैसे कि अमीबा वगैरह होते हैं तो दे कैन लिव अलोन।
ठीक है, कुछ फंगी होते हैं और बैक्टीरिया जो होते हैं वो कॉलोनीज में रहते हैं। ओके, नाउ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एक बैक्टीरिया है जो आपकी जो ह्यूमन की इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कमेंसल बैक्टीरिया। कमेंसल बैक्टीरिया का मतलब ये है कि वो कमेंसलिज्म करते हैं, यानी कि वो हमें भी फायदा पहुंचाते हैं, हमसे फायदा लेते हैं और हमें भी फायदा पहुंचाते हैं, यानी कि वो हमारे बॉडी में एक प्रोटीन विटामिन है वो नहीं बनता है तो वो उसको बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो रैबिट, काउज, जो मतलब रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनके सीकम में प्रेजेंट होते हैं और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जो टर्माइट्स, टिक्स जो वुड मतलब जो लकड़ियों को खाते हैं, ठीक है, तो लकड़ियों में सेलुलोज प्रेजेंट होता है तो उनके अंदर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तभी वो उन मतलब वुड्स को खा पाते हैं। ओके, नाउ कुछ हम अगर एक इफ यू पुट वन हैंड ऑफ सॉइल सो इट हैज 500 मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज, ठीक है, एक मुट्ठी सॉइल में क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा ही बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो वो हर जगह होंगे, ठीक है, अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि वो हर जगह। ना द वेरियस काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कितने तरह के होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप बनाएं, ठीक है, ग्रुप अगर देखें तो बेसिकली ये 5 ग्रुप के होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया, ओके, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, ओके, नाउ प्रोटोजोन्स and viruses. Okay, so these 5 groups are major groups of microorganisms, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है एक अलग ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि इतने तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को सिंगुलर में बैक्टीरियम बोलते हैं। फंगी है, फंगी के सिंगुलर में फंगल बोलते हैं। एल्गी को एल्गा बोलते हैं, मतलब अगर एक की बात करें तो सिंगुलर। प्रोटोजोन्स पूरा ग्रुप होता है, तो सिंगल की बात करें तो प्रोटोजोआ है। वायरसेस पूरा ग्रुप होता है, अगर सिंगल की बात करें तो वायरस। ओके, सो देयर आर 5 ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनकी हम आपका 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे वेरियस काइंड मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके।